देखिए, कल आपको पढ़ाए थे, पढ़ाए ही नहीं थे, पूरी तरह समझा भी दिए थे। फैक्टर, मल्टीपल, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जिसके बारे में आप पिछले क्लास क्या क्लास 3 से क्लास 4 से ही पढ़ रहे हैं। कल फिर उसका रिवीजन हुआ है। नहीं लगता है मुझे इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। अब आगे देखिए, को प्राइम। अब है आगे आपको पढ़ना है को प्राइम। देखिए, पहले डिफिनेशन लिख देते हैं तब समझाते हैं। देखिए, को प्राइम का डिफिनेशन है, टू नंबर्स आर को प्राइम। टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। कोई भी दो नंबर लीजिए, उसका HCF अगर 1 होता है तो को प्राइम है, अगर उसका HCF 1 नहीं होता है तो को प्राइम नहीं है। या उसको इस ढंग से ही बोल सकते हैं कि टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज 1। फैक्टर तो बताए थे, कल ही बताए थे फैक्टर और मल्टीपल। तो टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज 1। दो नंबर को प्राइम होगा कब? जब उसका कॉमन फैक्टर 1 हो। या इसको इस ढंग से ही बोल सकते हैं कि टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। कोई भी दो नंबर आपको देता है, कहता है को प्राइम है कि नहीं है। कोई भी दो नंबर आपको देता है, कहता है कि ये को प्राइम है या नहीं है। तो दोनों नंबर का HCF निकाल लीजिए। HCF अगर 1 होता है तो को प्राइम है, यस। अगर HCF 1 नहीं होता है, 1 के अलावा कुछ होता है तो नो। या दोनों नंबर का फैक्टर निकालिए, दोनों नंबर का फैक्टर निकालिए और फैक्टर निकालने के बाद उसका कॉमन फैक्टर, कॉमन जो दोनों में, फैक्टर निकालने के बाद उसका कॉमन फैक्टर निकालिए। फैक्टर छूटना नहीं चाहिए एक में। फैक्टर निकालने के बाद उसका कॉमन फैक्टर निकालिए। कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वह को प्राइम है। कॉमन फैक्टर 1 नहीं, 1 से अधिक है तो वह को प्राइम नहीं है। यानी को प्राइम का डिफिनेशन कि टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। या इसको इस ढंग से ही बोल सकते हैं कि टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज 1। कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 होगा तो को प्राइम है, HCF 1 नहीं होगा, 1 से अधिक होगा तो को प्राइम नहीं है। या दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है तो को प्राइम है, अगर 1 नहीं 1 से अधिक है तो को प्राइम नहीं है। जैसे देखिए, एक बनाकर दिखा रहे हैं, एट एंड 15। हम दोनों मेथड से बता रहे हैं, HCF के ही मेथड से और कॉमन फैक्टर के भी मेथड से। पहले HCF देखिए, इसका 8 एंड 15 पूछता है 8 एंड 15 को प्राइम है या नहीं है। देखिए HCF निकालिए,
HCF कितना हो गया? HCF कितना आया? 1, तो यह कोप्राइम है। HCF कितना आया? 1, तो यह कोप्राइम है। लिखेंगे HCF1 is they are coprime। HCF1 is they are coprime। एक और एग्जांपल देखिए, 20 and 36। अब कहता है एक कोप्राइम है या नहीं। HCF निकालिए, 20 36 का HCF निकाल लिए। HCF कितना हो गया? यहाँ HCF कितना आया? 4। तो क्या यह कोप्राइम होगा? नहीं, पहले ही बताएं कि 2 नंबर्स आर कोप्राइम इफ देयर HCF इज 1। 2 नंबर कोप्राइम होगा कब? जब दोनों का HCF 1 हो। यहाँ 8 and 15 का HCF कितना आया है? 1, तो yes they are कोप्राइम। यहाँ 20 and 36 का HCF कितना आया है? 4, तो क्या ये कोप्राइम है? नहीं, जब HCF 1 होगा तब ना वो कोप्राइम होगा। यहाँ HCF कितना है? 4, तो यह कोप्राइम नहीं है। लिखेंगे नो they are not coprime। HCF के मेथड से बता, 2 नंबर्स आर कोप्राइम इफ देयर HCF इज 1। कोई भी 2 नंबर देता है, कहता है कोप्राइम है या नहीं है। तो कोप्राइम है या नहीं है, दोनों नंबर का HCF निकालिए। HCF अगर 1 होता है, जैसे 8 and 15 का HCF निकाले तो HCF क्या हुआ? 1, तो यह कोप्राइम है। yes they are कोप्राइम। 20 and 36 का HCF निकाले, HCF कितना आ गया? 4, ये कोप्राइम है? नो दे आर नॉट कोप्राइम। ये आप फैक्टर के मेथड से भी देखिए, वो भी समझ लीजिए। बताए हैं कि 2 डिफिनेशन बताए हैं। एक बताया है कि 2 नंबर्स आर कोप्राइम इफ देयर HCF इज 1। 2 नंबर कोप्राइम होगा कब? जब उसका HCF 1 हो। और एक लिखे हैं कि 2 नंबर्स आर कोप्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज 1। 2 नंबर कोप्राइम होगा कब? जब दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो। देखिए 8 and 15 जो HCF में कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर निकालना है तो उसके पहले उसका क्या निकालेंगे? फैक्टर। क्या निकालेंगे? फैक्टर। फैक्टर एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो 8 का फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा? 1 2 4 8। 15 का फैक्टर देखिए 1 3 5 15। यह गौर कीजिए, इसमें एक भी फैक्टर छूटा है? नहीं छूटा है। फैक्टर अगर एक भी छूट जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अब यहाँ ये कॉमन फैक्टर, कॉमन में जो दोनों में हो, कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, तो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में हम CF भी लिख सकते हैं। CF, C से कॉमन, F से फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसमें? दोनों में क्या है? 1 के अलावा कोई है जो दोनों में है? नहीं है। तो 2 नंबर्स आर कोप्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज 1। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ये कोप्राइम है? yes they are कोप्राइम। एक और देखिए 20 and 36। दोनों का फैक्टर लिखिए, फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। 20 का फैक्टर लिखिए, क्या क्या हो जाएगा? 1
1 तो किसी का ही फैक्टर है। 2, 4, 5, 10, 20 फैक्टर कल बताए थे। 36 का फैक्टर देखिए 1, 2, जिससे 36 कट जाए वो सब 36 का फैक्टर होगा। 3, 4, 6, 9, 4 है, 4 इंटू 9 36, तो 4 भी फैक्टर होगा, 9 भी फैक्टर हो गया तो 9। अब यहाँ देखिए 3 है तो 12 3 जा 36, तो 36 का फैक्टर 3 भी होगा और 12 भी होगा। 3 है 12, यहाँ 2 है तो 18 2 जा 36, 36 का फैक्टर 18 भी होगा 2 भी होगा, 2 यहाँ लिख दिया है 18 और 36। अब देखिए कॉमन फैक्टर, C से कॉमन, एक से फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। अब यहाँ देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, 4 है और तो कुछ नहीं है कॉमन फैक्टर। 6 इसमें है इसमें नहीं है, 10 यहाँ है यहाँ नहीं है, भाई जो दोनों में हो, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। यहाँ कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गया 1 2 4, जबकि डिफिनेशन में क्या है 2 नंबर्स आर कोप्राइम इफ देयर कॉमन फैक्टर इज 1। यहाँ कॉमन फैक्टर 1 आया है तो यह कोप्राइम है, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है 1 नहीं, 1 2 4, 1 से अधिक है कॉमन फैक्टर, तो एक कोप्राइम है नहीं है। लिख देंगे नो दे आर नॉट कोप्राइम। कोई दिक्कत? कोप्राइम में कोई दिक्कत? कोई भी दो नंबर अगर पूछता है कोप्राइम है या नहीं है, कोई भी दो नंबर है अगर पूछता है कि कोप्राइम है या नहीं है, या तो आप कीजिए कि दोनों नंबर का HCF निकाल लीजिए। HCF अगर 1 आता है तो वह कोप्राइम है, HCF 1 नहीं 1 से अधिक आता है तो वह कोप्राइम नहीं है। या उसको दूसरे ढंग से कीजिए, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर निकालिए। कॉमन फैक्टर अगर 1 आता है तो वह कोप्राइम है, और कॉमन फैक्टर 1 से अधिक आता है तो वह कोप्राइम नहीं है। अब कोप्राइम में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। अब आगे है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर तो कल बताए थे। प्राइम नंबर जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, बीच में किसी से नहीं कटे। जो बीच में किसी से कट जाता है, डिविजिबल हो जाता है, तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ ट्विन प्राइम में क्या है 2, टू प्राइम नंबर खुद डिफरेंस ही 2, मैं 2 प्राइम नंबर जिसके बीच 2 का डिफरेंस हो, कोई भी 2 प्राइम नंबर जिसके बीच 2 का डिफरेंस हो वह होगा ट्विन प्राइम। 2 प्राइम नंबर जिसके बीच 2 प्राइम नंबर में जो 1 से कटे या अपने आप से कटे वही प्राइम नंबर होता है। तो 2 प्राइम नंबर जिसके बीच 2 का डिफरेंस हो, 2 का अंतर हो, वह होता है ट्विन प्राइम। अब आइए, अब देखिए ट्विन प्राइम है क्या क्या, कौन कौन। तो 1 तो न प्राइम है न कंपोजिट है, कल ही बताए थे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2
2 और 3, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। अगर 2 3 के बीच 2 का डिफरेंस है, 2 और 3, 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। टू भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, तो क्या 2 और 3 के बीच 2 का डिफरेंस है? नहीं है, तो ट्विन प्राइम नहीं होगा। अब आइए 3 और 5, 3 और 5 ट्विन प्राइम है। अब आइए 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 3 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 3 2 5, तो 3 5 2 प्राइम ट्विन प्राइम है। 5 और 7 ट्विन प्राइम है। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो 5 7 9 ट्विन प्राइम है? नहीं है। 7 प्राइम नंबर है लेकिन 9 तो कंपोजिट नंबर है। 3 3 का 9, तो नहीं होगा। 9 11 ट्विन प्राइम है? नहीं, 9 कंपोजिट नंबर है। 11 30, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, बीच में 2 का डिफरेंस है, 11 to 13। 13 15, तो 13 प्राइम नंबर है लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। 13 15 तो 13 प्राइम नंबर है लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो ट्विन प्राइम नहीं होगा। 15 17 नहीं होगा, 15 कंपोजिट नंबर है। 17 19, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, तो 17 19 होगा। दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है। 19 21 नहीं होगा, 21 कंपोजिट नंबर है, 7 3 जा 21। 21 23 नहीं होगा, 21 कंपोजिट नंबर है। 23 25 नहीं होगा, 25 कंपोजिट नंबर है। 25 27 नहीं होगा, दोनों कंपोजिट नंबर है। 27 29 नहीं होगा, 29 कंपोजिट है लेकिन 29 प्राइम है लेकिन 27 कंपोजिट है। 9 3 जा 27। 29 31 ये है। 29 31, 29 की प्राइम है, बीच में किसी से नहीं कटता, या तो 1 से कटेगा या 29 से कटेगा। 31 की प्राइम है, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का। 31 33 ट्विन प्राइम है? नहीं है। 31 प्राइम नंबर है लेकिन 33 कंपोजिट नंबर है। 11 3 जा 33। 33 35 नहीं होगा, दोनों कंपोजिट है। 35 37 नहीं होगा, 35 कंपोजिट है, 37 प्राइम है। 37 39 नहीं होगा, 37 प्राइम है, 39 कंपोजिट है। 39 41 नहीं होगा क्योंकि 39 तो कंपोजिट है। 41 और 43 होगा, 41 भी प्राइम नंबर है, 43 भी प्राइम नंबर है। 41 43 43 45 नहीं होगा, 43 प्राइम नंबर है लेकिन 45 कंपोजिट नंबर है। 9 5 जा 45, 9 से कट जाता है। 45 47 नहीं होगा, 45। इसी ढंग से 1 से 100 तक आप देखते चलिएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि सर जो भी बोल रहे हैं तो और नंबर ही बोल रहे हैं, इवन नंबर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे 8 10 12 14 36 38, तो मैं कल ही बताया था कि जितने भी इवन नंबर है वो तो 2 से डिविजिबल है, तो प्राइम होगा ही नहीं, तो कंपोजिट होगा। हमको तो प्राइम में चुनना है ना, इसलिए इवन को देखना ही नहीं है। जितने भी इवन नंबर है वो तो 2 से डिविजिबल है, और प्राइम नंबर जो 1 से डिविजिबल हो या अपने आप से हो, बीच में किसी से नहीं कटे, तो इवन नंबर को देखना नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर को देखना है। इवन नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो वह प्राइम है, वह कौन सा है? 2। 2 के अलावा जितना भी इवन नंबर होगा वो सारा का सारा 2 से डिविजिबल है। अब देखिए 1 से 100 तक कौन कौन ट्विन प्राइम होगा, देखिए 1 से 100 के बीच में इतना ही ट्विन प्राइम आपको होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ट्विन प्राइम बिटवीन, अगर लिखना है ट्विन प्राइम बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के
इसका ट्विन प्राइम लिखना है तो 1 और 100 के बीच गए ही ट्विन प्राइम। आप याद भी कर ले सकते हैं, एग्जाम में आएगा राइट ट्विन प्राइम बिटवीन 1 एंड 100, बस याद आएगा लिख दीजिएगा। ट्विन प्राइम है क्या? तो 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2, 2 प्राइम नंबर जिसके बीच 2 का डिफरेंस वो ट्विन प्राइम है। समझ गए ट्विन प्राइम? अब देखिए एक दो एग्जांपल देखिए, 17 और 23 ट्विन प्राइम है। 17 और 23 ट्विन प्राइम है। अब देखिए यहाँ 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 6 का। 17 6 23, तो ट्विन प्राइम कैसे होगा? डिफरेंस तो 2 का होना चाहिए, ये ट्विन प्राइम नहीं है। देखिए 47 अब 49 ट्विन प्राइम है। 47 49 ट्विन प्राइम है, ये भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए 47 तो प्राइम नंबर है, 47 1 से कटेगा या 47 से कटेगा, बीच में किसी से नहीं कटेगा। लेकिन 49 कंपोजिट नंबर है, 7 7 या 49, ये ट्विन प्राइम नहीं है। इलेवन और 17 ट्विन प्राइम है। 11 और 17 ट्विन प्राइम है। 11 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 6 का। 11 6 17, जबकि डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 2 का। एक ट्विन प्राइम नहीं है। अब समझ गया ट्विन प्राइम कि 2 प्राइम नंबर कुछ डिफरेंस इज 2, 2 प्राइम नंबर जिसके बीच 2 का डिफरेंस हो और ट्विन प्राइम होता है। और ट्विन प्राइम समझने के लिए आपको प्राइम नंबर को समझना होगा। प्राइम नंबर कल हम समझा दिए थे, ट्विन प्राइम में कोई दिक्कत नहीं। 2 प्राइम नंबर कोई डिफरेंस इज 2। अब देखिए एक देखिए परफेक्ट नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर 1 और 100 के बीच में 2 ही परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, फैक्टर कल बताए थे। तो किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर है उस सभी फैक्टर का सम अगर नंबर का दुगुना ट्वाइस हो जाता है तो परफेक्ट नंबर है। किसी भी नंबर में जितना भी फैक्टर है उस सभी फैक्टर का सम अगर उस नंबर का ट्वाइस दुगुना हो जाता है तो क्या है? परफेक्ट नंबर है। देखिए 1 और 100 के बीच में मात्र 2 परफेक्ट नंबर है, 6 and 28। जान के देखिए
20। 1 और 100 के बीच में मात्र 2 परफेक्ट नंबर है। कौन कौन? 6 एंड 28। अब क्वेश्चन रहेगा राइट परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 100, तो 2 कौन कौन? 6 एंड 28। किसी भी नंबर के सभी फैक्टर का सम अगर उस नंबर का ट्वाइस डबल हो जाता है तो परफेक्ट नंबर है। ये देखिए 6 का फैक्टर कौन कौन हुआ? 1 2 3 6। अभी सभी फैक्टर का सम निकालिए। 1 + 2 + 3 + 6 कितना आ गया? 1 2 3 3 6 6 12। 12 6 का ट्वाइस है। 12 जो है 6 का 2 टाइम्स है। 6 2 जा 12, 6 परफेक्ट नंबर है। एक और देखिए आपके पास 28। 28 का फैक्टर देखिए, फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। 1 2 4 7 14 28। अभी के सभी फैक्टर का सम निकालिए। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। सभी को ऐड कीजिए। 56। सभी फैक्टर का सम निकालिएगा, कितना होगा? 56। अब देखिए 28 2 जा 56 हुआ। तो 1 और 100 के बीच में दो ही फैक्टर है, दो ही परफेक्ट नंबर है, 6 एंड 28। एक और देखिए, जैसे है 10। 10 का फैक्टर हो जाएगा 1 2 5 10। इसका सम निकालिए। 1 + 2 + 5 + 10 कितना हो जाएगा? 1 2 3 5 8 10 18। क्या 18 10 का ट्वाइस है? 18 जो है 10 का ट्वाइस है। 10 का ट्वाइस में 10 2 जा 20। यह 18 है, ये नहीं होगा, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। एक और देखिए, एक देखिए 15। 1 3 5 15। इस सभी का सम निकालिए। 1 + 3 + 5 + 15 कितना आया? 24। क्या 24 15 का ट्वाइस है? नहीं, 15 का ट्वाइस क्या होता है? 30। तो ये भी नहीं है परफेक्ट नंबर। यानी परफेक्ट नंबर किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर है उस सभी फैक्टर का सम अगर उसका ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, तब वो परफेक्ट नंबर है। नहीं 2 टाइम्स है तो परफेक्ट नंबर नहीं है। यानी 1 और 100 के बीच में ओनली 2 परफेक्ट नंबर है। क्या क्या? 6 एंड 28। कोई दिक्कत? अब देखिए HW देख लीजिए। 2A का 1 है डिफाइंड फैक्टर और मल्टीपल का डिफिनेशन लिखना है, उसका 5 एग्जांपल लिखना है, पढ़ा दिए हुए हैं। 2 ऑल द फैक्टर, सबका सारा फैक्टर लिखना है। 3 फर्स्ट 5 मल्टीपल, ये 1 का 17 है तो 17 34 51 68 85 फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है। 4 में चुनना है कि कौन इवन है कौन ऑड है, सारा को बता दिए थे। 5 प्राइम नंबर, व्हाट आर प्राइम नंबर, गिव 10 एग्जांपल। प्राइम नंबर का डिफिनेशन लिखना है, उसका 10 एग्जांपल देना है। 6 में ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, देखिए 10 एंड 40 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का नाम लिखना है। 7 राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, ऑल इवन प्राइम नंबर 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है। राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या? 3। 8 में चुनना है कौन प्राइम है। 9 मेक ए लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर, नन ऑफ व्हिच इज प्राइम। 7 कंसेक्यूटिव नंबर लिखना है जिसके बीच में प्राइम नहीं हो, तो 90 91 92 93 94 95 96। 10 है आपको लिखना है। देखिए HW में और जितना भी डिफिनेशन लिखा है सबका फेयर होना चाहिए। फेयर ही नहीं, जब तक उसको नहीं समझिएगा एक भी नहीं बनेगा।